रेपुटेशन पे सबसे बड़ा दाग लगा 2016 में, जब उन्होंने 2015 अपने बर्थडे पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, बहुत बड़ी पार्टी करी, जबकि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो अपने किंगफिशर के एम्प्लॉइज को सैलरी तक देने वाला है। द टाइम्स अहेड फॉर हिम आर नॉट गुड। ही इज गोइंग टू फेस वर्स टाइम। क्या विजय माल्या जेल जाएंगे? क्या ये कोई केस जीतेंगे? क्या इनको कभी भी अपने असेट्स, अपने शेयर्स, अपनी प्रॉपर्टीज और जो कुछ भी इन्होंने खोया है वापस मिलेगा? Recently, I was watching a podcast on Vijay Mallya by Raj Shamani, and I saw that everyone else started making video based on the information shared in this podcast. And I generally never make videos on famous personalities or celebrities. And even on this, I never wanted to make a video. I don't want to do something which everyone else is doing. But 3 घंटे 21 मिनट पे इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इंस्पायर किया to make this video on Vijay Mallya's life. Because he said that he doesn't believe in astrology, and that motivated me to analyze his chart फॉर ऑल ऑफ। उसके लिए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। विजय माल्या का जो करेक्ट बर्थ डिटेल्स हैं वो मिल जाएं। गूगल भरा हुआ है सभी सेलिब्रिटीज के बर्थ डिटेल्स से, पर वो कितने ऑथेंटिक हैं कितने नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। सो ऑन गूगल हिज डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड एज 18th of December 1955। द प्लेस इज समवेयर इन कर्नाटका एंड द टाइम ऑल्सो इज 11:30 AM। Whereas जब मैंने विजय माल्या की कुंडली बनाई तो मैंने उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया और प्लेस तो उन्होंने अपने आप ही पॉडकास्ट में कंफर्म की थी, which is कोलकाता, वेस्ट बंगाल। So the कुंडली which is right there in front of you, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, that is the authentic real कुंडली of Vijay Mallya as per my research. And the birth details are 18th of December 1955, कोलकाता, and it's in the morning at 10:58 AM। इस कुंडली में आप सारे ही प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स को देख रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इस कुंडली में 10th हाउस में सैटर्न एंड राहु आर सिटिंग टुगेदर, यानी कि शनि और राहु प्रोफेशन के घर में बैठे हुए और केतु इनके 4th हाउस में है, विच क्लियरली टेल्स कि इन्हें अपने नेटिव लैंड से दूर रह के ही सक्सेस मिलेगी, जो कि हुआ भी। इसी पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। बट उन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला कि मैं हीरो से जीरो बन गया। अब नाउ हीरो से जीरो कौन बनाता है, ये मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया है और आपने और भी जगह सुना होगा यूट्यूब पे। राहु इज द ओनली प्लैनेट विच कैन डू दैट। वो आपको अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। सो द प्लेसमेंट ऑफ राहु इन हिज चार्ट इज 10th हाउस विच आई जस्ट मेंशन। हिज असेंडेंट और लग्न इज कुंभ यानी कि एक्वेरियस, जो कि शतभिषा नक्षत्र में है, जो फिर से राहु का नक्षत्र है। इनका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का अपना नक्षत्र, और इनका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, यानी कि 12वें घर में। 12वां घर विदेश का होता है। चंद्रमा का वहां बैठना मतलब इनका मन विदेश में है। इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को टच करेंगे जो कि विजय माल्या के पॉडकास्ट में मेंशन हुए थे, जिनके बारे में इवन विजय माल्या वाज नॉट अवेयर कि उनके साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। क्या उनके लीगल केसेस जो चल रहे हैं उसमें वो जीतेंगे या हारेंगे, या और भी कुछ वर्स्ट उनके साथ हो सकता है फ्यूचर में। पर इस वीडियो में हम उनकी कुंडली एनालाइज करेंगे और वो सब कुछ देखेंगे जो आगे फ्यूचर में उनके लिए लिखा हुआ है। बिकॉज आई बिलीव जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे उनके जीवन काल में या पास्ट में उनके साथ जो कुछ घटनाएं घटी वो क्यों घटी और कौन से प्लैनेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उनकी जो जन्म तिथि है वो एक रिक्ता तिथि, और बहुत सारे पत्रियां पढ़ने के बाद मेरी जो अपनी पर्सनल रिसर्च है वो ये कहती है जो जातक भी रिक्ता तिथि को जन्मा होता है वो हमेशा एक वॉइड, एक खालीपन अपने अंदर महसूस करता है, और उस खालीपन को भरने के लिए वो एक सोशल बटरफ्लाई भी बन सकता है। उस खालीपन को भरने के लिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी पड़ सकता है। उस खालीपन को भरने के लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बिजी भी कर सकता है। सो विजय माल्या के जीवन में इस रिक्ता तिथि का क्या रोल था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस समय वो बहुत सारे लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे लीगल एक्शंस भी लिए गए हैं, उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया था। इस कहानी की शुरुआत 2003 से हुई। आप सब जानते हैं विजय माल्या एक अल्कोहल बिजनेस में थे, जो कि उनका एंसेस्ट्रल बिजनेस था, जो उन्होंने अपने पिताजी विट्ठल माल्या के साथ स्टार्ट किया। आपने उस पॉडकास्ट में सुना, बहुत जल्दी उम्र में 28 साल की उम्र में वो होल सोल बन गए थे अपने बिजनेस एम्पायर की। बट क्योंकि उनकी कुंडली में आप 11वें भाव में मरकरी, वीनस और सन यानी कि शुक्र, बुध और सूर्य की युति देखेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी थे। ही वॉज अ गुड कम्युनिकेटर, अ चार्मर, अ डिप्लोमैट, ही न्यू व्हाट टू से व्हेन। बहुत अच्छी तरीके से उनको लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना आता था। जब 2003 में उन्होंने किंगफिशर लॉन्च की, उन्हें नहीं पता था कि अल्कोहल बिजनेस से
एयरलाइंस के बिजनेस में शिफ्ट होना उनके लिए एक फॉल का कारण बनेगा, बिकॉज ही इज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपनी मार्केटिंग और अपने इनोवेटिव आइडियाज से किंगफिशर को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बट देन एज पर हिम 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो चाहते थे कि किंगफिशर के बिजनेस को थोड़ा कंसोलिडेट किया जाए, but he could not do it because of multiple reasons. And then in 2012, finally, Kingfisher Airlines lost its license to fly. हम डेट बाय डेट जाएंगे। 2008 में जो दशा थी वो थी शनि के अंदर केतु की दशा। केतु इज सिटिंग इन इट्स 4th हाउस, और शनि और केतु जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कुछ ना कुछ कटता है, कुछ ना कुछ खत्म होता है। केतु ने जो उनके कनेक्शंस थे एयरलाइंस से उनको काटना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मल्टीपल एक्शंस व्हिच ही टुक, 2012 में फाइनली जब किंगफिशर एयरलाइंस सस्पेंड हुई तब जो दशा चल रही थी वो थी शनि के अंदर सूर्य की। क्योंकि अब जो कुंडली आप देखेंगे स्क्रीन पे वो उनकी कुंडली का भाव मध्य वर्जन है, यानी कि जब हम भाव मध्य लगाते हैं एज पर द असेंडेंट डिग्री तो आप देखेंगे कि सूर्य भी उनके 10th हाउस में आ गए हैं। सूर्य का राहु के साथ आना, शनि के साथ आना एक योग बनाता है जिसे हम बदनामी का योग भी कहते हैं, ह्यूमिलिएशन का योग कहते हैं। उस समय से उनकी बदनामी होना शुरू हो गई और रियल सेंस में उनकी रेपुटेशन पे सबसे बड़ा दाग लगा 2016 में, जब उन्होंने 2015 अपने बर्थडे पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, बहुत बड़ी पार्टी करी, जबकि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो अपने किंगफिशर के एम्प्लॉइज को सैलरी तक दे नहीं पाए। एंड दिस ऑल हैपेंड इन द दशा ऑफ शनि एंड राहु। शनि की महादशा थी और राहु की अंतरदशा। तो आपने देखा कैसे राहु और केतु विजय माल्या के डाउनफॉल में इन्वॉल्व हैं और कैसे सूर्य का उनके साथ मिलना एक ग्रहण योग बनाता है उनके जीवन। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड लूजिंग हिज रेपुटेशन, हिज चार्म एंड हिज कनेक्शंस विद द एलीट पीपल इन इंडिया। बट जिस कॉम्बिनेशन की मैंने अभी थोड़ी देर बात की थी, बुध, शुक्र और सूर्य जो कि उनके 11वें भाव में थे, वो फिर से एक्टिव हुए क्योंकि शनि की महादशा उनकी खत्म हुई और बुध की महादशा उनकी शुरू। और जैसे ही बुध फिर से एक्टिव हुआ, बुध उनकी कुंडली में 8th हाउस भी है। बुध किसी भी कुंडली में ब्रेन भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है, इंटेलेक्ट भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। एंड एज वी ऑल नो, इस कॉम्बिनेशन की वजह से उनके मार्केटिंग स्किल्स नंबर 1 है, उनकी कम्युनिकेशन नंबर 1 है, उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन नंबर 1। He got an idea about the trend of podcasts. He got to know that Indian masses are too much into podcasts. सभी पॉडकास्ट इंटरव्यूज देखते हैं, सभी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड ही थॉट what could be the best time to just cleanse his tarnished image which had been created by so-called legacy media, which he kept on repeating in his podcast. So he used the same media in the form of social media and tried his level best to improve his image and to cleanse his image. And why did he use सोशल मीडिया? बिकॉज मंगल विच इज सिटिंग इन हिज 9th हाउस, वहां से वो उनके 3rd हाउस को देख रहे हैं। एंड 3rd हाउस इज हाउस ऑफ सोशल मीडिया। एंड एज पर भृगुनंदी नाड़ी, मरकरी एंड वीनस विच आर सिटिंग इन द 11th हाउस इन हिज चार्ट, वो एक ट्राइन बना रहे हैं उस 3rd हाउस के साथ। इसीलिए उनका 3rd हाउस भी इस समय एक्टिव हुआ जब उनकी बुध के अंदर शुक्र की दशा आई। बुध की महादशा और शुक्र की अंतरदशा जैसे ही उनकी आई इन द मंथ ऑफ May 2025, he was all out on the Indian social media in the form of a YouTube podcast interview taken by Raj Shamani. And he has great influential speech. But now what? He said he doesn't know astrology and he doesn't know destiny. But हम देखते हैं कि आगे उनके जीवन में क्या लिखा है। अब जो अगली दशा उनकी कुंडली में आने वाली है वो है बुध की महादशा और सूर्य की अंतरदशा। ये वही सूर्य है जो ग्रहण योग का पार्ट है, जो सैटर्न, राहु और सन की कंजंक्शन का पार्ट है जब हम भाव मध्य लगा देते हैं कुंडली में। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आगे आने वाला समय उनके लिए कैसा होने वाला है। द टाइम्स अहेड फॉर हिम आर नॉट गुड। ही इज गोइंग टू फेस वर्स्ट टाइम्स। उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और उनके अगेंस्ट मेजर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट, सूर्य उनके 7th लॉर्ड भी हैं, उनकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी। और वहां कौन बैठा है? एक वक्री जुपिटर, रेट्रोग्रेड जुपिटर सिटिंग इन द 7th हाउस ऑल्सो टेल्स कि जो भी पार्टनरशिप्स उन्होंने करी मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। He kept on repeating in the podcast that there has been no misinterpretation as far as finances are concerned. But as per the chart which is present in front of you on the screen, what I see is that there had been a lot of misinterpretation. अब आप लोग भी बताइए, आप में से जिनको भी थोड़ी ज्योतिष की नॉलेज है, आप लोग भी इस चार्ट के हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है। प्लीज पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, क्या विजय माल्या जेल जाएंगे? क्या ये कोई केस जीतेंगे? क्या इनको कभी भी अपने असेट्स, अपने शेयर्स, अपनी प्रॉपर्टीज
और जो कुछ भी इन्होंने खोया है वापस मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस विजय माल्या के कुंडली के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। नमस्कार।